माधव ने जब ये सेकंड क्लास में थे, आप में से सेकंड क्लास में कौन है? ओके, जब ये सेकंड क्लास में थे ना, तो उस समय कोविड हो गया था ना, तो इन्होंने, इनके पापा ने कहा बेटा श्लोक याद करो, तो इन्होंने सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में रहकर कितने 2000 श्लोकास याद कर लिए, लर्न कर लिए। कितने? 2000। माय गॉड, आपको कितने याद हैं? किसी को 2 याद है, किसी को 5 याद है, किसी को 10 याद है, और इनको कितने? 2000। चलो 2000 ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, माधव जो 5th क्लास में पढ़ते हैं वृंदावन गुरुकुल में, आज यहाँ पर आए थे, ठीक है। अभी माधव यहाँ पर 5 to 10 मिनट्स कुछ श्लोकास बोलेंगे और उसका मीनिंग भी बताएंगे, ठीक है। तो भगवत गीता से भी बोलेंगे, श्रीमद् भागवतम से भी बोलेंगे, ठीक है, चैतन्य चरितामृत से भी बोलेंगे, तो तीनों शास्त्रों से श्लोक बोलेंगे, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए माधव बताएंगे। I offer my respectful obeisances unto His Holiness Bhakti Ashwashwa Swami Maharaj ki Jai. I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में इसकी एक कथा थी प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज भी कितने वर्ष के थे? 5 साल के थे। और प्रहलाद महाराज भी क्या हमें सिखाते हैं? 7वें स्कंद के 6वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताते हैं, कौमारमाचरेत् प्रज्ञो कौमारमाचरेत् प्रज्ञो धर्मान् भागवतानिहा दुर्लभं मानुषं जन्म तदेप्याद्रुवार्थदम् कौमारम आचरित प्रज्ञो। कौमारम अर्थात बाल्यकाल, मतलब बचपन से हमें कौमारम आचरित प्रज्ञो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और आचरण भी करने चाहिए। कौमारम बचपन से, बाल्यकालीन अवस्था से हमें भगवान की भक्ति और भगवान के जो साधु संत जो परंपरा में चले आ रहे हैं, उनकी वो जो आचरण करते हैं, ऐसे आचरण करने चाहिए। कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानिया, ये हमारा धर्म है। धर्मान भागवतानिया, हम सभी बच्चों का ये धर्म है कि हमें बाल्यकाल अवस्था से भगवान की भक्ति करनी है। धर्मान भागवतानिया दुर्लभ मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। आप क्यों दुर्लभ है? क्यों? क्योंकि बताते हैं, जन्मे जन्मे सब मिले पिता माता पाए, जन्मे जन्मे सब मिले पिता माता पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिले बजाई भाई, गुरु कृष्ण नहीं मिले बजाई भाई। क्यों मनुष्य शरीर दुर्लभ है? क्योंकि जन्मे जन्मे सब मिले पिता माता पाए। जन्म जन्मांतर हम कितने भी जन्म ले लें, बार बार बर्थ एंड डेथ, हम जितने भी जन्म लें, बर्थ जितने भी लें, उसमें क्या हमें पिता और माता जरूर मिलते हैं। हमारे जो माँ और पिताजी हैं वो जरूर मिलते हैं, पिता माता पाए, पर गुरु कृष्ण नहीं मिले। केवल ये ऐसा एक मनुष्य शरीर ही है जिसमें गुरु और कृष्ण मिलते हैं। और चाहे आप कोई सा शरीर, जैसे
आपको मनुष्य जन्म मिला है और आपने मनुष्य जन्म में बचपन से ही भगवान की भक्ति की है और करना प्रारंभ भी कर रहे हैं, तो आप तो प्रहलाद महाराज की तरह भगवान के कीर्तन जप संकीर्तन में लग गए हैं। जन्म जन्म सब मिले पिता माता पाए, गुरु कृष्ण नाई मिले भज हरि भाई। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको मनुष्य शरीर मिला है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में ही गुरु और कृष्ण मिलते हैं और पिता और माता मिलते हैं। गुरु और कृष्ण नहीं मिले, हर जन्म में नहीं मिलते, केवल मनुष्य शरीर में मिलते हैं। इसलिए भज हरि भाई, आपको मनुष्य शरीर मिला है तो इस मनुष्य शरीर का उपयोग करो। श्रम भी केवल में मत छोड़ो, इसका उपयोग करो। इसमें भगवान का मन चिंतन पूरा मन बनाओ, मत भक्तो मध्या जीवाम नमस्करो मां में वैश्य आत्मा अपना पूरा मन चिंतन सब भगवान में लगा दो और एकदम स्मरण कर दो भगवान का पूरा मन। भगवान में जब हम लगाएंगे बचपन से, जब हमारी जब भक्ति जब बड़ी होगी, अब हमें ज्ञान प्राप्त करना है। अभी ज्ञान पूरा थोड़ी आया है, मेरे को भी अभी ज्यादा कुछ नहीं आता, मैं तो अभी तुच्छ प्राणी हूँ। हमको भी अभी ज्ञान प्राप्त करना है, पर कैसा ज्ञान प्राप्त करना है? परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना है। एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः। भगवान बताते हैं अर्जुन को, ये अर्जुन कि हमें परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना है, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं उस परंपरा का हमें करते आना है। वो परंपरा क्या है? श्री कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से मध्य, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, पुरुषोत्तम, ब्रह्मणतीर्थ, वासतीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, श्री विश्वपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन भट्टनाथ, श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ और जो जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इस भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद। जब हम इस परंपरा में आएंगे, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज और हिज होलीनेस भक्ति आश्रम स्वामी महाराज की जय। जब हम इस परंपरा में आएंगे और जब हम इस परंपरा से ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब बचपन से अब कोई कहता है कि अब हमारी अभी कोई एज थोड़ी है भक्ति करने की। प्रहलाद महाराज तभी तो बताते हैं कि हमें बचपन से भक्ति करनी चाहिए। जो कुछ लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए टाइम नहीं है और अभी हमारा कहाँ है, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, तब हम करेंगे, तब चले जाएंगे भगवान के धाम। पर नहीं, हमें उनकी तरह नहीं करना। हमें क्या करना है? बचपन से भक्ति करना है। और बचपन से भक्ति तो करना है, बचपन से भक्ति कैसे की जाए? हरिनाम जपना है। अब हरिनाम के लिए जपने के लिए कोई गुरु तो होना चाहिए। तो बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उक्ते चलति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना। हमें गुरु के पास तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया, पृष्ठ करना है, पर कैसे करना है? सेवा के द्वारा करना है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि गुरु के, पर जब गुरु के पास हम जाएं तब हमें क्या करना है? किसको सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज श्लोक याद है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो जब हम गुरु के पास रहे और जब हम गुरु के पास रहे तब हमें क्या करना है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, हर सारी उपाधियों को छोड़कर, सबको छोड़कर कि घर में क्या चल रहा है, घर में मैंने लॉक लगाया था, घर में ये किया था, ऐसे नहीं सोचना। जब गुरु के पास आ गए तो गुरु के ऊपर ध्यान देना है, गुरु के पास जाना है, उनकी सेवा करना है। फिर जब अच्छे से उनका जब ज्ञान सुनेंगे तब हम प्रश्न कर पाएंगे, तब उसको तत्व से जब जान पाएंगे, तब हम रूपपाल जी की तरह और परीक्षित महाराज की तरह बन पाएंगे। क्यों? भाव लेकर आना है तो परीक्षित महाराज की तरह लेकर आए कि वो क्या 7 दिन और 7 रात तक ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, केवल भगवान की भक्ति में लग गए। और हम बचपन से यदि इसका पूरा प्रयास करेंगे तो बड़े होकर हम ऐसा ही परीक्षित महाराज की तरह श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर पाएंगे। 7 दिन और 7 रात तक ना कुछ खाया और ना कुछ पिया और कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं। तमोपयातं प्रति
हे ब्राह्मणों, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सम्मोपि आत्म प्रत्यंत विप्रा। हे ब्राह्मणों, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गंगा च देवी धृत चित्तमीशे। गंगा देवी आपको भी प्रणाम करता हूँ। क्यों? गंगा च देवी धृत चित्तमीशे। धृतता धारण कर रखी है, चित्तता चित्त में, धृत चित्तमीशे। आपने भगवान के चरण धारण कर रखे हैं, चित्त में धारण कर रखे हैं, हृदय में धारण कर रखे हैं। धृत चित्तमीशे तुझो प्रशेषा गोकस रक्षक होगा। और यदि काय चाहे किसी ऋषि द्वारा बनाई गई कोई मायावी शक्ति क्यों ना हो, 10 कलम, चाहे कोई तक्षक सांप क्यों ना काट ले, 10 कलम इसी समय क्यों ना डस ले, 10 कलम गाए तो विष्णु गाथा, केवल मेरे सामने विष्णु की गाथा गाते रहे। ऐसा हमारा मन चिंतन सब भगवान में लगना चाहिए। और जब हम भगवान में लगाएंगे, जब अपना पूरा मन के हारे हार, मन के जीते जी, मतलब इसका मतलब अगर हम कंट्रोल में ही नहीं रखेंगे मन को, तो हम तो हार जाएंगे। यदि हम पहले ही से सोच रहे हैं कि जैसे कोई ओलंपिक है, ओलंपिक में यदि हम कोई सोच रहे हैं कि मतलब हम हार जाएंगे, मैंने कुछ याद नहीं किया, पर यदि हम ऐसा सोचेंगे, यदि हम ऐसा सोचेंगे कि हार जाएंगे तो हार ही जाएंगे। और अगर ऐसा सोच लिया कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे,